हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और आप सभी का स्वागत है। वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन चैनल विच इज़ ट्रेन योर ब्रेन विद रियू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद रियू में। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th NCERT चैप्टर 5, जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इससे जैसे कि मैं स्टार्टिंग करती हूँ बिल्कुल चैप्टर के नेम से ही कि उसका बेसिक मीनिंग क्या है, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो जैसे ये नेम दे रखा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस वर्ड को, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें समझना होगा द फंडामेंटल का मीनिंग क्या है, यूनिट का मीनिंग क्या है, ऑफ लाइफ मीन्स ये पूछना क्या चाह रहे हैं, क्या ये नेम कह रहा है। ठीक है, फंडामेंटल, फंडा मीन्स मतलब कोई भी बेस, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का बेस। ठीक है, यूनिट मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑब्जेक्ट, बिग थिंग। ठीक है, किसी बड़ी चीज़ का एक छोटा हिस्सा, जैसे कि मोतियों की माला है। ठीक है, उसके अंदर चीज़ क्या है, बिल्डिंग क्या तैयार होती है, माला। ठीक है, तैयार कौन करते हैं उसको, मोती, पर्ल। ठीक है, तो जो हर एक मोती है वो अपने आप में पूरा होता है। हर एक मोती से, एक एक मोती से, एक एक मोती से मिलकर क्या है, वो पूरी माला तैयार होती है। यानी कि एक मोती क्या है, उसका यूनिट है, किसका, माला का। ठीक है, ऐसे ही द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की जो इकाई है, लाइफ का जो नींव है, इन्होंने पूछी है कि वो क्या है, एक लाइफ का आधार क्या है, कैसे बनी है लाइफ, है ना। लाइफ किसकी होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना, जो बहुत सारा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता होगा, जैसे कि न्यूट्रिशन करता है वो, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा। ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, जो स्मॉल यूनिट है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, जो कि सेल है। ठीक है, एक लाइफ जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, किससे मिलके बना है, सेल से। जैसे एक बिल्डिंग ईंटों से बनकर तैयार होती है, वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उन छोटी छोटी सेल से मिलकर तैयार होती है। कैसे तैयार होती है वो हम सीखेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, और ये जो सेल वर्ड है, ये जो सेल शब्द है, ये सबसे पहले किसने देखा था, किसने नाम दिया था इसको, इसको नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, कैसे नाम दिया उसने, ऐसा क्या देखा, क्या किया कि उसको ये सेल नाम मिल गया। उसने क्या देखा कि एक प्लांट की बार्क उसने ली। ठीक है, वो जो भी साइंटिस्ट हैं कुछ ना कुछ करते रहते होते हैं, जब भी उनके साथ कुछ ना कुछ घटना हो रही होती है तो उसको वो डिस्कवरी कर देते हैं, उसकी इन्वेंशन कर देते हैं। सेम ऐसे ही रॉबर्ट हुक के साथ पे भी कुछ हुआ होगा। तो उसने प्लांट की बार्क को लिया, जो छाल होती है प्लांट की, हार्ड कवरिंग जो बाहरी होती है स्टेम पे, उसके अंदर जो ब्राउनी वुडी वुडी पार्ट दिखाई देता है आपको, उसका जो कॉर्क है वो लिया, बार्क का कॉर्क उसने लिया, स्लाइस ली कॉर्क की पतली सी, और उसने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप, यानी कि वो माइक्रोस्कोप भी उसने खुद ने बनाया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने। उसने उस कॉर्क को उस माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा कि क्या ये चीज़ है, क्या है इसके अंदर, क्या है ये, कैसे है ये। ठीक है, साइंस में यही चीज़ें हैं, क्या, कब, कैसे, क्यों,
कितना, है ना, कहाँ। तो उसने देखा कि चलो भाई इसको मैं अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंडर देखता हूँ क्या क्या इसमें मिलता है। उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उस कॉर्क को रखा। उसने देखा कि उसके अंदर छोटे 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 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में बने होते हैं। ठीक है, जैसे एक प्याज की झिल्ली होती है ना, वो पतली सी बारीक सी का प्लास्टिक जैसी होती है दिखने में, पर प्लास्टिक नहीं होता, वो बिल्कुल पतली सी झिल्ली होती है वो प्याज के अंदर से, आपने देखा भी होगा उसको। उसके अंदर भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसको दिखता है। ठीक है, लेकिन उसने प्लांट की बार्क का जो कोर पार्ट है वो लिया। उसने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा, उसने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, उन कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दे दिया सेल। ठीक है, सेल नाम क्यों दिया है? ये सेल जो है लैटिन भाषा का वर्ड है, जो कि किससे निकला है? सेल क्या है? लैटिन भाषा का वर्ड है, जो कि जिसका मीनिंग होता है छोटा कमरा, लिटिल रूम। इसीलिए जो बारक की कोर्क में रॉबर्ट हुक ने देखा, उसका नाम सेल दिया, क्योंकि उसको क्या दिखा? उसको दिखे छोटे छोटे कमरे, और सेल का वर्ड का मीनिंग ही होता है लिटिल रूम, इसीलिए उसने उसको सेल बोल दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसने ये जो सेल स्टडी किया था ना, ये जो छोटे छोटे कमरे देखे थे जिसको उसने सेल नाम दिया, ये लिविंग नहीं थे, ये नॉन लिविंग थे, डेड डेड सेल्स उसने ऑब्जर्व करी थी। ठीक है, आगे हम स्टडी करेंगे और भी डिस्कवरीज को हम पढ़ेंगे कि किसने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, कब करी, है ना, सेल के रिगार्डिंग और क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या चीज़ें हैं सीखने को, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, अब इसको हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वाइल एग्जामाइनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब एक कॉर्क का बिल्कुल पतला सा पीस उसने लिया, उसको देख रहा था, वो एग्जामाइन कर रहा था। कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी ने ये देखा, और क्या देखा कि कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, यानी कि कॉर्क के अंदर छोटे 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 हनी कॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट हैं। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या है? कॉर्क एक सब्सटेंस है, कोई, हाँ, एक सब्सटेंस है जो कहाँ से मिला है? एक ट्री के, एक प्लांट के बार्क से। और ये कब डिस्कवरी किया उसने? 1665 में, जब उसको चांस मिला खुद के ही सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखने का। और रॉबर्ट हुक ने ये जो छोटे छोटे बॉक्स देखे, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स देखे, उनको सेल बोल दिया। और सेल जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब है लिटिल रूम। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये हो सकता है एक छोटी सी आपके लिए बात हो, छोटी सी कोई बात हो, इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट ये हुआ हो उसके साथ। ठीक है, लेकिन आज की हिस्ट्री में, साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत ही चीज़ महत्वपूर्ण साबित हुई। कैसे हुई? इसके बाद से ही पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो किसी सेल नाम की चीज़ से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आपकी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। आपके बाल, आपके नाखून, आपकी आँखें, आपके ऑर्गन्स, की स्किन, के नेल्स, हर एक चीज़ के अंदर क्या है? सेल से मिलकर ये बने हैं। This was the first time that someone had observed that living thing appear to consist of separate units. ये पहली बार हो रहा था कि किसी ने देखा है इस चीज़ को, क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं देखा। और ये जो वर्ड सेल है वो क्या डिस्क्राइब करता है? These units is being used till this day in biology। ये जो वर्ड सेल है ना,
यूनिट आज के टाइम में बायोलॉजी में यूज़ होता है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। अब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सेल के बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।